छात्रों, श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हमने व्याकरण के चैप्टर पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे पुस्तक का प्रथम पाठ है, जिसका नाम क्या है, जय सुर भारती। ठीक है, जय सुर भारती जो है, जय यानी जय हो, सुर भारती वाणी की देवी, किसकी, सरस्वती की क्या हो, जय हो। तो सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो यदि हम इसके बारे में जाने तो सबसे पहले क्या है, यह जो पाठ है श्लोकबद्ध पाठ है, श्लोकबद्ध यानी पद्य का पाठ है। दूसरी बात, इस पाठ में से आपके लिए 5 नंबर की संस्कृत व्याख्या, 4 नंबर की संस्कृत व्याख्या या फिर 5 नंबर की हिंदी व्याख्या आ सकती है। ठीक है, अब दूसरी बात, तो हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। तो पाठ परिचय का क्या हुआ कि वाणी वंदना गीति यम। वाणी वंदना गीति यम का मतलब कि वाणी वंदना, यम माने यह, गीति माने गीत। यह गीत क्या है, यह गीत यानी यह वाणी सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। यह गीत क्या है, सरस्वती की प्रार्थना का गीत है। दूसरी बात, सरसा, सरला सरसा से सरस्वती वंदना। और क्या है, यह क्या है, सरल है, सरस यानी रस से युक्त है। और क्या है, वंदना गीति यम। वंदना गीति यम का मतलब कि यह प्रार्थना का गीत है, प्रार्थना का गीत। और कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचिता। यह गीत क्या है, कवियों में श्रेष्ठ कौन, डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचा गया है। और 1966वें ईस्वी वर्ष से 1966वें ईस्वी वर्ष में रचिता, रचिता यानी रचित यानी रचा हुआ, बसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुच्छंद इत्यस्य ग्रंथे संकलितः। क्या कह रहा है ये कवि, क्या कहते हैं कि सन 1966 ईस्वी में रचित यह गीत क्या है, बसंत बहार। वसंत बहार उनका एक ग्रंथ है, उसमें वसंत बहार राग में निबद्ध मधुच्छंदा, इसके नाम से मधुच्छंदा ग्रंथ से क्या है, संकलित है। और लोके बहुस्तृतः से इयम गीति वस्तुतः कवे आद्या गीति रचना आसी। लोके माने संसार में, संसार में सुप्रसिद्ध, संसार में सुप्रसिद्ध यह गीत वास्तव में क्या है, प्रथम गीत रचना थी। या तो ही माने क्योंकि बहुअत्र, क्योंकि यह जो गीत है बहुत जगहों पर प्रकाशित, आकाशवाणी दूरदर्शन अभ्याम च चिरम प्रचारिता च। और यह जो गीत है आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रसारित और प्रचारित की गई। यानी यह जो गीत था दूरदर्शन पर बहुत दिनों तक क्या किया गया, प्रसारित किया गया। अब यदि हम इसकी प्रमुख रूप से बात करें तो क्या है, यह जो गीत है कौन सा पाठ है, पाठ का नाम क्या है, जय सुर भारती। ठीक है, तो लेखक कौन हुए इसके, लेखक हुए इसके डॉक्टर हरिराम आचार्य। ठीक है, क्या हो गए, डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो यदि हम इसकी पहले श्लोक की बात करें तो पहले श्लोक क्या है, देखते हैं कि जय जय हे भगवती सुर भारती। यानी जय यानी जय हो, जय यानी जय हो, हे भगवती सुर भारती। सुर भारती का आगे ये जो चिन्ह है वो है संबोधन का। तो संबोधन के लिए क्या है, संबोधन के लिए हम हे शब्द का प्रयोग करते हैं कि हे भगवती सुर भारती क्या हो, तुम्हारी जय हो। हे भगवती सुर भारती तुम्हारी जय हो। तब यानी तुम्हारे चरणों, पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए क्या है, द्विवचन का प्रयोग किया गया है। चरण है, चरणों चरणः। ठीक है, तब माने तुम्हारे, चरणों माने चरणों में, प्रणमामः, प्रणमामः माने प्रणाम करते हैं। प्रणमामः जो है वो क्या है, उत्तम पुरुष की बहुवचन क्रिया है, लेकिन यहाँ पर उसका कर्ता दिया नहीं है, तो उत्तम पुरुष की बहुवचन क्रिया दी हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, हम सब। तो क्या हो जाएगा कि जय हे भगवती सुर भारती तुम्हारी जय हो,
हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। दूसरी लाइन की बात करें, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, फिर संबोधन का चिन्ह दिया हुआ है। नाद यानी शब्द, और ब्रह्म यानी ब्रह्म से, मयी यानी युक्त, शब्द ब्रह्म से युक्त। जय वागीश्वरी, वागीश्वरी का यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईश्वरी। जय जो है तीसरा वर्ण है, ठीक है। कौन सी संधि हो रही है, वाक प्लस ईश्वरी संधि हो रही है यहाँ पर, जसत्व हल संधि। तो शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी सरस्वती, जय माने जय हो, किसकी जय हो, आपकी जय हो। शब्द ब्रह्म से युक्त हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम्हारी क्या हो, जय हो। और शरणम ते गच्छामः, गच्छामः फिर क्या है, बहुवचन क्रिया हो गई उत्तम पुरुष की, तो क्या आ जाएगा, शरणम ते यानी तुम्हारी, शरण माने शरण में, गच्छामि माने जाते हैं, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। कि हे भगवती सर्वार्थी, तुम्हारी जय हो, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। और शब्द, नाद यानी शब्द, शब्द ब्रह्म से युक्त हे वाणी की देवी सरस्वती, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। ठीक है, आ गया होगा पहले श्लोक आपकी समझ में। अब यदि हम इसकी बात करें, किसकी, कि यदि इसमें से कोई पद, मान लो एक प्रथम पद आया और इसकी हिंदी व्याख्या हमको करनी हो तो हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका, सीधी बात है, जो पद के जो पाठ हैं उनका सबसे पहले क्या बनेगा, प्रसंग बनेगा। तो प्रसंग क्या होगा, हिंदी में बताता हूं मैं आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना, पुस्तक का नाम क्या है आपका, पुस्तक का नाम है स्पंदना। ठीक है, यानी प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती नामक पाठ से संकलित है। मूलतः यह पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित, मूलतः यह पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित मधुच्छंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ये आपका एक नंबर का क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। ठीक है, और पहला श्लोक आपकी समझ में आ गया होगा, दोबारा से रिपीट करता हूं कि हे भगवती सुरभारती, तुम्हारी जय हो, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। और शब्द ब्रह्म से युक्त हे वाणी की देवी सरस्वती, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे श्लोक की बात करें तो दूसरा श्लोक क्या कहता है कि दूसरा श्लोक है त्वम असि, संधि विच्छेद हो जाएगा, त्वम प्लस असि। ठीक है, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरण नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरावरणा। तो तुम माने तुम, असि माने हो, तुम यानी तुम, असि यानी हो। तुम क्या हुआ, मध्यम पुरुष का एक वचन करता हुआ, और असि जो हो गई इसकी क्रिया हो गई, अस्ति स्थे संति असि स्थ स्थ नि स्व स्म। ठीक है, तुम असि तुम हो, शरण्या यानी सहारा देने वाली, तृतीय व्यक्ति लगी हुई है इसमें। ठीक है, तुम सहारा देने वाली, त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों में, धन्या माने श्रेष्ठ, तुम सहारा देने वाली तीनों लोकों में श्रेष्ठ। सुर यानी देवताओं, मुनि यानी मुनियों, देवताओं और मुनियों के द्वारा क्या की जाती है, वंदित चरणा, चरणा यानी तुम्हारे चरणों की, और वंदित यानी वंदना की जाती है। तुम सहारा देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवताओं और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। तुम सहारा देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर यानी देवता, मुनि यानी मुनियों के द्वारा, वंदित यानी वंदना की जाती है, चरणा माने चरणों की। तुम सहारा देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवताओं और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। इसके बाद नवरस मधुरा, नवरस यानी 9 रसों की, मधुरा यानी मधुरता से। ठीक है, नव यानी 9, रस यानी रसों की, मधुरा माने मधुरता से व्यक्त, कविता मुखरा, कविता माने कविता के माध्यम से, मुखरा माने कही जाने वाली या प्रकट होने वाली या व्यक्त होने वाली, 9 रसों की मधुरता से युक्त, कविता के माध्यम से
व्यक्त होने वाली या कही जाने वाली। स्मित माने मंद, क्या होता है स्मित माने मुस्कान वाली। रुचि रुचिराभरणा, रुचि यानी मंद मुस्कान से युक्त, और आभरणा कहते हैं, रुचिराभरणा लिख रहा है संधि यहां पर, रुचि प्लस आभरणा। आभरणा कहते हैं आभूषणों को, किससे कहते हैं? आभूषणों से। तो क्या कहते हैं कि मधुर मुस्कान वाली, मधुर मुस्कान वाली, और रुचि यानी सुंदर, और आवरणा यानी आभूषणों से युक्त हो। दोबारा से देखते हैं कि नवरसों की मधुरता से युक्त, कविता के माध्यम से कही जाने वाली या व्यक्त होने वाली, और मंद मुस्कान वाली, और सुंदर आभूषणों से युक्त हो। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं श्लोक को कि त्वम असि शरण्या, तुम सहारा देने वाली, तीनों लोगों में श्रेष्ठ, और देवताओं और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की क्या की जाती है? वंदना की जाती है। और नवरसों की मधुरता से युक्त, नवरस यानी नवरसों की, मधुरा यानी मधुरता से युक्त, कविता मुखरा, कविता के माध्यम से कही जाने वाली। स्मित रुचि रुचिराभरणा, स्मित यानी मंद मुस्कान वाली, और रुचि आभरणा माने सुंदर आभूषणों से युक्त हो। तुम सहारा देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, धन्य यानी श्रेष्ठ, देवताओं और मुनियों के द्वारा तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। नवरसों की मधुरता से युक्त, कविता के माध्यम से प्रकट होने वाली, मंद मुस्कान वाली, और अनेक आभूषणों से क्या हो? युक्त हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा श्लोक। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे श्लोक की। एक बात ध्यान रखना, इन चारों श्लोकों में क्या प्रसंग बनेगा आपका? यदि आपकी संस्कृत व्याख्या आती है तो संस्कृत व्याख्या के लिए हमको प्रसंग बनाना हो, ठीक है, क्या बनेगा कि पद्यांशो अयम, पद्यांश अयम यानी यह पद्यांश अस्माकम स्पंदना पुस्तक का नाम है। ठीक है, पद्यांश अयम अस्माकम स्पंदना, स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य, इति पाठ्य पुस्तकस्य, इस पाठ्य पुस्तक के जय सुर भारती। ठीक है, कौन सा पाठ है? जय सुर भारती। क्या हो जाएगा? जय सुर भारती इति पाठात उद्धृतः। ठीक है, संस्कृत में प्रसंग बनाना हो तो इति पाठात उद्धृतः। अब क्या आ जाएगा? मूलतः गीति रियम यानी गीति इयम, मूलतः यह गीत कहां से लिया गया है? मूलतः यह गीत डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचित, मूलतः यह गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित मधुच्छंदा, मधुच्छंदा इति ग्रंथात संकलितः, संकलितः ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, हिंदी में बनाना चाहे तो यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के क्या जय सुर भारती पाठ का नाम है, पाठ से लिया गया है। मूलतः यह गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचा गया मधुच्छंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत में प्रसंग यानी संस्कृत में व्याख्या करनी हो तो प्रसंग इस प्रकार बनेगा, और हिंदी में व्याख्या करनी हो तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे श्लोक पर, जो कि क्या है कि आसीना भव मानस हंसे, मानस हंसे।
आसीना माने आसीन, भव माने हो जाओ, मानस हंसे मेरे मन रूपी हंस पर। आसीना यानी आसीन हो जाओ मेरे मन रूपी हंस पर। कुंद कहते हैं चमेली। हे चमेली, तुहीन यानी बर्फ, और शशि यानी चंद्रमा, धवले यानी धौले वर्ण वाली। ठीक है। अब इसका जो अन्वय हम देखते हैं, अन्वय क्या होगा इसका कि हे कुंद तुहीन शशि धवले। तो इसका यदि हम अर्थ करेंगे तो सबसे पहला अर्थ यहां से शुरू होगा इसका कि हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली। हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली, क्या करो, आसीना भव मानस हंस से मेरे मन रूपी हंस पर क्या हो जाओ, विराजमान हो जाओ। ठीक है। हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली, मेरे मन रूपी हंस पर क्या हो जाओ, विराजमान हो जाओ। और हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, हर यानी हरो, जड़ताम कहते हैं जड़ताम। जड़ताम का अर्थ होता है मूर्खता। ठीक है। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, बोधि, बोधि कहते हैं हम बुद्धि को। ठीक है। हर यानी हरो, जड़ताम माने मूर्खता को, कुरु यानी करो, बोधि यानी बुद्धि का, विकासम माने विकास। मेरी मूर्खता को हरो और बुद्धि का विकास करो। चित पंकज तनु विमले, चित यानी चित कहते हैं चित पंकज तनु विमले, कि श्वेत कमल के समान, पंकज यानी कमल, तनु माने निर्मल, विमले माने तनु यानी शरीर और विमले माने निर्मल। ठीक है। क्या हो जाएगा अब कि मेरी मूर्खता को हरो और मेरी बुद्धि का विकास करो। कैसे? हे श्वेत कमल के समान निर्मल या स्वच्छ शरीर वाली। अब इसका अर्थ इस प्रकार देखते हैं हम कि हे चमेली, बर्फ चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली, मेरे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। अब इसका अर्थ यहां से होगा, हे श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, हे श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, मेरी मूर्खता को हरो और बुद्धि का विकास करो। दोबारा सुन लो कि हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली, मेरे मन रूपी अंश पर विराजमान हो जाओ। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, और मेरी मूर्खता को हरो और बुद्धि का विकास करो। हे श्वेत कमल के समान, श्वेत या स्वच्छ, श्वेत कमल के समान निर्मल या स्वच्छ शरीर वाली, मेरी मूर्खता को हरो और बुद्धि का विकास करो। दोबारा देख लो, हे चमेली, बर्फ चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली, मेरे मन रूपी अंश पर विराजमान हो जाओ। और हे श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली, मेरी मूर्खता को हरो और मेरी बुद्धि का क्या करो, विकास करो। ठीक है। ये हुआ आपका तीसरा श्लोक। अब यदि हम अंतिम श्लोक की बात करें तो अंतिम श्लोक क्या हो जाएगा आपका कि ललित कलामयी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी। ललित कहते हैं सुंदर, किसे कहते हैं? ललित यानी सुंदर। ललित कलामयी, मयी यानी युक्त, सुंदर कलाओं से युक्त। ज्ञान यानी ज्ञान की, और विभा कहते हैं कांति को, कांति यानी चमक। ठीक है। सुंदर कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त। वीणा पुस्तक धारणी, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली सरस्वती। दोबारा सुन लो, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली सरस्वती। दोबारा सुनो, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली सरस्वती क्या हो? मतिरास्तान्नो, सन्निविच्छेद हो जाएगा क्या? मतिरास्तान्नो का, मतिरास्तान्नो लिखा हुआ है, मतिरास्तान्नो। ठीक है। सन्नि क्या हो जाएगी? मति प्लस आस्ताम प्लस ने। ठीक है।
मति यानी बुद्धि, आसाम मानी लगी रहे, ने यानी हमारी। कहाँ लगी रहे? तब पद कमले, तब माने तुम्हारे, पद कमले माने कमल रूपी पैरों में। ठीक है, किसमें? कि हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली सरस्वती। उसके बाद आई माने अरे, कुंठा विषहरिणी, कुंठा रूपी जहर को हरने वाली या दूर करने वाली। अरे, कुंठा रूपी जहर को हरने वाली या दूर करने वाली हमारी बुद्धि, ने यानी हमारी। ठीक है, अस्मत् शब्द के रूपों में आता है षष्ठी विभक्ति में। मत यानी बुद्धि, आसाम माने लगी रहे, ने यानी हमारी। हमारी बुद्धि तुम्हारे चरण रूपी कमलों में या कमल रूपी चरणों में लगी रहे। दोबारा सुन लो कि हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली सरस्वती। अरे कंठ रूपी जहर को हरने वाली हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे। दोबारा सुनो, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली सरस्वती। अरे कंठ रूपी जहर को, आई माने अरे, कुंठा विष हरिणी, विष यानी जहर को, हरिणी यानी हरने वाली। अरे कुंठा रूपी जहर को हरने वाली सरस्वती, हमारी बुद्धि आपके चरण रूपी कमलों में क्या कहे? लगी रहे। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रथम पाठ। एक बार दोबारा से करा देता हूं कि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की चमक से युक्त, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली सरस्वती। अरे कुंठा रूपी जहर को हरने वाली हमारी बुद्धि आपके चरण रूपी कमलों में लगी रहे। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रथम पाठ। कौन सा? जय सुरभारती। तो मैंने आपको बताया कि पद्य में कैसे करना है। पद्य आपको लिखाया हुआ है। प्रसंग जैसे इसमें, इस पाठ में से कोई एक श्लोक आ जाता है, तो हिंदी अनुवाद, अगर यदि उसकी हिंदी व्याख्या करनी हो तो क्या करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वंदना के जय सुरभारती नामक गीत से लिया गया है। मूलतः यह गीत डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचा गया मधुछंद ग्रंथ से संकलित है। दूसरी बात, इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वो आपको करने हैं, और इस पाठ में जितने भी संधि युक्त पद हैं, संधि युक्त पद है, समास युक्त पद है, प्रत्यय युक्त पद है, उन सब की हमको संधि विकसित करनी है। जैसे इसमें एक शब्द आया है वागीश्वरी। ठीक है, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वाक प्लस ईश्वरी। संधि कौन सी हो जाएगी? के का कौन सा वर्ण हो रहा है? तीसरा वर्ण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संधि कौन सी होगी? जसत्व। जसत्व किसमें आती है? हल संधि में आती है। ठीक है, अब ये ऐसे ये था मतिरास्तानो, मति प्लस आसाम प्लस ने, इसमें भी कौन संधि है? यहाँ पर तो इसमें विसर्ग संधि है, उसके बाद कौन सी हो जाएगी? हल संधि हो जाएगी। ठीक है, और उसमें कुछ है नहीं। अब तो आपका प्रथम पाठ मेरे हिसाब से आई थिंक समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत का अर्थ बताऊंगा। और पाठों को प्रमुख रूप से अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि पाठ जो है आपके पद्य के पाठ 5-5 नंबर के हैं, और जो नाट्यांश वाले पाठ हैं, जैसे चौथा पाठ है जिम्रस्व सिंह दंतास ने गणेश के, और 11वां पाठ जो है ये 2 नाटक के पाठ हैं, इनको भी अच्छे से पढ़ें। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पाठ जय सुरभारती समाप्त हुआ। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप निरंतर कक्षाएं लेते रहें। ठीक है, धन्यवाद।